नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग बताइए किसका किसका आज पेपर था, एक बार आप लोग बता दीजिए। किसका किसका आज पेपर था एक बार आप लोग बता दीजिए। एसएससी मेकर हेल्पलाइन पे क्वेश्चन भेजा हूं, अभी तक आंसर नहीं आया। देखिए, एसएससी मेकर हेल्पलाइन पे अगर आप कुछ भी क्वेश्चन भेजते हैं तो वो लोग हेल्पलाइन वाले लोग आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पूछना है तो आप अजय सर के इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग भेज सकते हैं। एसएससी मेकर की इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग भेज दीजिए। यहाँ पे आपके जो पेपर के क्वेश्चन है, जो शिफ्ट 1, 2, 3 के जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग भेज सकते हैं। चलिए, तो आप सभी लोग बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। सबको गुड इवनिंग। किसका किसका पेपर था आज और कैसा पेपर गया? मैथ किसका किसका पेपर था? आप लोग बहुत ही कम लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग भेज नहीं रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल भी नहीं पा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी की क्लास 1 सितंबर से चालू हो जाएगी आपकी। एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से आप लोगों को सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप सभी लोग एक बार क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए। शुरू से पहले एक बार मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर किसी का भी पेपर होगा तो वो बताए कि आपसे बाल्टी का कोई क्वेश्चन आया था क्या? बाल्टी का आपसे वॉल्यूम पूछा गया था क्या? शंकु का छिन्नक जिसे कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसका कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या? वॉल्यूम का क्वेश्चन बताया गया है, एक आ रहा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जिसका भी पेपर होगा कमेंट कर देगा। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है हमारे पास, और इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है तो उस वृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से, ठीक है। लाइक कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दिया करिए। देखिए क्या दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आपको परिमाप बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। कैसे हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है किसी भी सर्कल का? सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिया गया है 196 पाई। आपको क्या निकालना है? आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का मतलब 2 पाई आर का आपको मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर बराबर 196 दिया गया है। तो यहां क्या होगा, आपका पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान आपका 14 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा किस चीज का? 2 पाई आर का। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर यानी कि 2 गुणे का 22/7 और रेडियस आपका 14 है तो ये 14 हो जाएगा। 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 दूना 44, 44 दूना 88 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। सारे फॉर्मूले याद करके जाइएगा। एरिया वॉल्यूम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हो जाएगा ना, आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। शंकु का छिन्नक एक बार बताइएगा आया था कि नहीं। आपको सारे फॉर्मूले कराए हुए हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद भी होंगे, आराम से आप लोग कर भी सकते हैं। जिसके में भी आया होगा आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि जिस दिन आपको क्रैश कोर्स कराए थे उसमें आपको शंकु का छिन्नक लास्ट में कराए थे। चलिए, 14 कैसे आया? 196 14 का स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर बराबर 196 है तो आर बराबर 14 आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करिए तो जरा आप लोग देखें क्या आता है इसका आंसर। इसको करिए। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 20 रुपया दिया गया है तथा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपए है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो आंसर दीजिए इसका। देखिए, आपको सीपी दिया गया है, आपको एसपी दिया गया है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। यानी कि 20 रुपए में आप 14 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा? 20/14। 20 रुपए में आप 14 वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको क्या मिल गया? आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया। अच्छा, अगर 20 रुपए में आप 7 वस्तु बेच रहे हैं तो यहां से आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से आपको क्या पता चल जाएगा? एसपी और सीपी का रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो निकाल लेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, ये 7 यहां जाएगा, ये 14 आपका यहां जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 रेशियो का 14 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का 2 हो जाएगा। क्रय मूल्य 1 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 पे। तो प्रतिशत की बात करेंगे तो आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? आपको दिख रहा होगा 100% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आया था ना, बिल्कुल। शंकु का छिन्नक आया हुआ था। फ्रस्टम ऑफ कोन आपसे पूछा गया था। 50% कैसे आंसर आ रहा है? 1 रुपए की चीज को अगर 2 रुपए में बेचते हैं तो 50% का फायदा हो रहा है या 100% का? एक बार बताइए तो। सारे 50% वाले कैसे 50% कैसे आ रहा है? आपका 1 रुपए 1.5 रुपए आ रहा है क्या?
एक बार सभी लोग बताइए तो कितना हो रहा है, एक की वस्तु को अगर दो में बेचेंगे तो आपको 100% का लाभ होगा, पूरा का पूरा 100% का लाभ हो रहा है आपको, ठीक है। 1 रुपए की कोई भी वस्तु है 2 रुपए में बेचेंगे तो 100% का आपको लाभ होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, कर लेंगे ना आप लोग आराम से, एक का सीपी एक का एसपी निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करिए तो आप लोग कई दिन से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, क्यूब पे क्वेश्चन करा चुके हैं, स्क्वायर पे क्वेश्चन करा चुके हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्या दिया गया है, ये a प्लस 1/a आपको 6 दिया गया है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अलजेब्रा से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और सबके सब फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, सबके सब आपके फॉर्मूला बेस्ड है। एसएससी जीडी की क्लास बहुत जल्दी चालू होगी, 1 तारीख से आपकी क्लास चालू हो जाएगी। सीजीएल सीएचएसएल के लिए आपका कुछ दिनों के बाद चालू होगा। चलिए क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, अगर आपको 6 दिया है, देखिए आपको फॉर्मूला याद कराए थे कैसे, अगर x प्लस 1/x कभी a दे दे तो आपको सारी चीजें याद कराए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना भी सिखाए थे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2 होता है, एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब भी निकालना सिखाए थे, क्या होता है ये आपका a क्यूब माइनस का 3a होता है। इसके साथ साथ यहां से आपको x माइनस 1/x भी निकालना सिखाए थे, क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 फॉर्मूले आपके x प्लस 1/x से बन जाएंगे, ऐसे ही x माइनस 1/x से भी ऐसे 3 फॉर्मूले आपके बनेंगे। तो यहां क्या दिया गया है, 6 दिया गया है ना, ये क्या हो जाएगा 6 क्यूब माइनस का 3 गुणे का 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब यानी कि 216 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, यानी कि 198 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 198 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछे ध्यान रखिएगा, ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम याद करके जाने हैं, ठीक है। माइनस के भी फॉर्मूले आएंगे, माइनस में बस हर जगह आपका साइन बदल जाएगा। अगर यही चीज आपको माइनस में दे दी जाए कि x माइनस 1/x बराबर a है और बाकी चीजें आपसे पूछी जाए तो सारे फॉर्मूले एकदम याद रखना है, एकदम सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब आपसे पूछेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। इसके साथ आपसे x प्लस का 1/x पूछेगा तो ये आपका अंडर रूट का a का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 198 आपका सही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। पहली शिफ्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, औसत चाल आपसे पूछी गई थी, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस और बट्टे में आपका होता है टोटल टाइम। कुल दूरी क्या है और कुल कितना समय लग रहा है, आपको बस ये करना है। टोटल डिस्टेंस बट्टे में क्या होता है, आपका टोटल टाइम होता है, ठीक है। ये होता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ही बता रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं चल रहे हैं। टोटल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितनी चली गई और कुल समय आपका कितना लिया गया, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी चली गई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 150 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जाता है, तो औसत चाल आपको बताना है। आपको दूरी दिख रही है, एक दूरी आपको 90 किलोमीटर की दूरी दिख रही है, एक आपको 150 की दूरी दिख रही है, तो यहां से आपकी कुल दूरी निकल जाएगी। कुल समय की बात करेंगे तो समय का मतलब क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। दूरी आपकी कितनी है, ये आपकी 90 किलोमीटर है और इसको तय किया जा रहा है 45 की रफ्तार से, तो यहां आपको 2 घंटे का समय लगेगा। दूसरी दूरी आपकी 150 किलोमीटर की है, इसको तय किया जा रहा है 50 की रफ्तार से, तो यहां पे आपको 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। यहां से आपको समय पता चल जाएगा, ये आपकी दूरी हो गई 90 और 150 की, और समय क्या हो गया आपका 3 और प्लस 2 का समय हो गया, यानी 5 घंटे का। कुल दूरी हो जाएगी आपकी 240 किलोमीटर और समय हो जाएगा 5 घंटे का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटे का आ जाएगा, ठीक है। औसत चाल आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, औसत चाल निकाल लेंगे। ऐसे ही क्या होगा ना, आपको 3 दूरी दे दी जाएगी और 3 स्पीड भी दे दिया जाएगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, उसमें भी आपको कुल दूरी और बट्टे में कुल समय करके निकाल लीजिएगा। कितनी भी दूरी हो, कितना भी चाल हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है।
कुल दूरी जो भी होगा लिख दीजिएगा। कितना समय लग रहा है, या तो समय आपको क्वेश्चन में दिया होगा और नहीं भी दिया होगा तो यहां से आप समय निकाल सकते हैं। दूरी दिया है, चाल दिया है तो समय निकाल सकते हैं। कुल समय निकाल के नीचे जोड़ दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 48 किलोमीटर प्रति घंटे का आंसर आ रहा है, ये आपका एकदम सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करिए। इसमें आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव हो रहा है ये आपको बताना है। आयतन में क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत का बदलाव हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, आप माइनस प्लस साइन से लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि आयतन कम हो रहा है तो माइनस साइन लगा दीजिएगा, अगर पता चलेगा कि आयतन बढ़ रहा है तो प्लस साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल अच्छे से नहीं समझाते हैं, प्लीज समझाया कीजिए, इतने शॉर्ट में ना बताया करिए। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। चलिए आइए इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। क्या दिया गया है, आपको कहा गया है कि रेडियस क्या हो रहा है, 10% आपका बढ़ जा रहा है, और हाइट क्या हो रहा है, हाइट आपका 20% कम हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है ना। अच्छा, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो आपको बता रहे हैं, सबका -12% आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका 12% माइनस में आ रहा है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 12% कम हो जाएगा क्या, आयतन। ठीक है, अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10% का मतलब आपको पता है 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। परसेंटेज का बेसिक है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी त्रिज्या 10 है तो क्या हुआ है, त्रिज्या को बढ़ाया गया है ना, तो 10 पे 1 बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। अगर आपकी ऊंचाई 5 है तो 5 में आपकी एक ऊंचाई कम हो जाएगी और ऊंचाई कम होके 4 हो जाएगी। ये आपको इतना समझ में आ रहा है ना, इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब सबका आंसर 12% आ रहा है। 12% कैसे आ रहा है देखते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, आपको पता है आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है। देखिए ये आपका है रेडियस और ये आपका है हाइट। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बदलाव से पाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव बस किसकी वजह से होगा, आर और एच की वजह से बस ये बदलाव होने वाला है। तो रेडियस का स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड आपको स्क्वायर करना होगा, और हाइट आपका 5 से 4 हो रहा है तो ये आपका नॉर्मल रहेगा। 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो 100 गुणे का 5, यानी कि पहले वॉल्यूम आपका 500 था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4, 8 और 4 एकम 4, 12 चौक 48, 484 हो जाएगा ना। ठीक है, सबका आंसर 12% कैसे आ रहा था, सुबह में क्वेश्चन कराए थे, क्या यही क्वेश्चन था, क्या वहां पे यहां पे आपका आयतन लिखा गया था क्या, एक बार बताइएगा तो, क्या उस क्वेश्चन में आयतन दिया गया था। ठीक है, तो 500 से क्या हो जाएगा, 500 से घट के 484 हो जाएगा। बदलाव कितने का आ रहा है, 16 का, किस पे, 500 पे। प्रतिशत में कितने का बदलाव आ जाएगा, प्रतिशत में आप लोग देखिए 3.2% की कमी आ जाएगी। 3.2% की आपकी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये आंसर ये यहां पे कम हो रहा है, यहां पे माइनस में आपका आंसर आएगा 3.2%। अब कैसे 12% आ रहा था ये बता दीजिए। 12% कैसे आ रहा था, क्या होता है, आपका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर ये हो गया 100, एच हो गया ये। पाई अगर दोनों साइड लिखते भी तो पाई से पाई आपका आपस में कट जाता, क्या बच जाता, 500 से 484 हो जाता। तो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, और कितने प्रतिशत से कम हो रहा है, तो 3.2% से कम हो रहा है। अब 12% कैसे आ रहा था आप लोग बता दीजिए। आयतन की बात कही गई है तो आयतन में आप लोग नहीं लगा सकते हैं, आयतन में आप ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ये भी लगाएंगे तो 2 स्टेप में आपका लगेगा। यहां पे सबसे बेस्ट मेथड जो होगा ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। आप आर स्क्वायर कर लीजिएगा, आप एच करके गुणा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका 12 आ रहा था, सुबह वाला मुझे पता था, आपको लगेगा सुबह में यही दिया था, लेकिन क्वेश्चन में सीधा यहां पे आयतन लिखा गया है। सुबह वाला सेम क्वेश्चन नहीं दिए थे, बोले थे सुबह वाले में डाउट था, आपसे क्वेश्चन आयतन पे पूछा गया था। ठीक है, आपको सुबह में बता दिए थे किस पे, वक्र पृष्ठ पे बताए थे, तो वो भी करने का तरीका आप लोग जान जाइए। बाकी इस क्वेश्चन को करिए, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा स्क्रीनशॉट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ एसएससी मेकर के ऐप पे पड़ेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए।
वॉल्यूम पर ध्यान नहीं दिए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिनों में करता है, और साथ में कहा गया है कि सी उस काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, कहा गया है यहां पे एकांतर दिन की बात है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। अगर ऐसे काम चलता है ना तो आपको बताना है कितने दिनों में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, आपको यह बताना है। ठीक है, कितने दिनों में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा यह बताना है। तीनों अलग अलग काम करते हैं, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन आपका बी करता है और तीसरे दिन आपका सी करता है। अगर ऐसे काम चलता है तो पूरा काम खत्म होने में कितने दिनों का समय लगेगा आपको यह बताना है। सबसे पहला इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48 हो जाएगा। पहले दिन ए काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। दूसरे दिन बी करेगा तो कितना करेगा, 3 यूनिट। तीसरे दिन सी करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का काम हो जाएगा। यानी कि 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, 3 दिनों में आपको दिख रहा होगा 4 3 7 2 9 यूनिट का काम हो रहा है। कितने दिन में, 3 दिन में आपका 9 यूनिट का काम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही पूरा का पूरा रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, 3 दिन में 9 यूनिट का काम हो रहा है, पूरा काम कितना है, 48 यूनिट का है। तो आपको बताया है कैसे करना है। 9 को ऐसी संख्या से गुणा करिए, या तो 48 आ जाए या फिर 48 से कम आ जाए। तो आप यहां पे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, आप लोगों का कितना आ रहा है, 15। बिल्कुल 15 सही, 3/4 प्रिंस रॉय। 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। यानी कि 15 दिनों में 45 यूनिट का काम होगा। अब काम बच कितना जाएगा, 45 यूनिट काम हो गया, 48 यूनिट का काम था, 3 यूनिट का काम बचा हुआ है। अगले दिन काम करने कौन जाएगा, अगले दिन ए काम करने जाएगा। तो पूरा दिन उसको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 3 यूनिट का काम बचा है और वो क्या करता है, एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। तो उसको कितना समय लग जाएगा, अगले दिन बस वो पूरा दिन नहीं काम करेगा, 3/4 समय में काम करेगा, तो वो काम को खत्म कर देगा। तो कितने दिनों का समय लगेगा, 15 सही 3/4 का समय लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 सही 3/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपका सही जवाब। कर लेंगे ना आप लोग, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन कई बार आपको क्लास में कराए हैं, कई बार आपको क्लास में कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 कहां से आया, 48 जो होता है ना आपका, ये 4 3 और 12 16 और 24 का एलसीएम होता है 48। टाइम एंड वर्क में आपको सिखाया गया है ना, टाइम एंड वर्क में सिखाया गया है कैसे करते हैं। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करके इनकी दक्षता निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क में आपको बेसिक मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, स्लो मोशन में समझाइए। और स्लो चलना है क्या, और स्लो समझाना है। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, और ए बी और सी मिलके तीनों किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को 9 दिन में करते हैं। आपको बताना है अगर सी अकेला काम करेगा तो कितने दिनों का समय लगेगा, तो जल्दी से बता दीजिए। इंग्लिश में भी, बिल्कुल इंग्लिश में बता देंगे। ठीक है, बारी बारी से था, पहले दिन ए काम कर रहा था, दूसरे दिन बी काम कर रहा था और तीसरे दिन आपका सी काम कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे काम हो रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 18 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम 12 18 9 का एलसीएम 36। ठीक है, अच्छा 12 से 36 को काटेंगे, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 9 चौके 36। तो यहां पे क्या मिल गया, आपको दक्षता मिल गया ना, आपको दक्षता मिल गया। ए की दक्षता है 3 की, बी की दक्षता है 2 की। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलके 1 मिनट। 9 चौके 36, 18 दूना 36, 3 दूना 5। यहां पे थोड़ा सा एरर आएगा आपका, थोड़ा सा आपका एरर आएगा। इसको आप लोग 6 कर लीजिए, इसको आप लोग एक समय के लिए 9 को आप यहां पे 6 कर दीजिए, नहीं तो आपका सी माइनस में जाने लगेगा। इसको आप लोग 6 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, नहीं तो आपका सी का एफिशिएंसी जो है ना ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट। ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं।
ए, बी और सी एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी आपका एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा। अब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 9 दिन नहीं होगा, यहां पे 9 दिन आप हटा दीजिए, इसको 6 कर दीजिए। 9 दिन करेंगे ना तो सी की दक्षता आपकी माइनस में चली जाएगी, क्योंकि 9 चौके 36 हो रहा है और तीनों का एफिशिएंसी 4 का हो जाएगा और ए और बी का 5 का होगा, तो सी आपका माइनस में जाने लगेगा, ठीक है। आएगा तो 36 ही। यहां पे सी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, कुल कार्य 36 यूनिट है। अगर एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है तो इसको पूरा 36 दिन का समय लगेगा काम खत्म करने के लिए, बिल्कुल 36 दिन का समय लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग 6 कर लीजिएगा। 6 किस लिए कर रहे हैं? नहीं तो आपका सी की एफिशिएंसी माइनस में जाने लगेगी, ठीक है। माइनस में जा रहा है, आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन माइनस जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी को आप माइनस में नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। एक बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकालना है। दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, दोनों चीजें आपको बतानी है। चलिए जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। क्या दिया गया है? रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है और हाइट आपको 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। यह चीज आपको दी गई है ना, रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा प्रिंस रॉय आप भी अटके थे, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, आप चीजों को समझ पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों नहीं हुआ, प्लस होना चाहिए था, इस चीज को समझना जरूरी था। रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। अगर मैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। एक चीज आप लोग गौर करिएगा, लगातार बेलन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ, बेलन का वॉल्यूम, तीनों क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले तो एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 पाई का मतलब 22/7, आर है आपका 7, हाइट है आपकी 8। 7 से 7 काट देंगे, 22 दूना 44 गुणे का 8 हो जाएगा। 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 चौके 32 3 35 यानी कि 352 आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 352 आ जाएगा। अगर कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो ये क्या होता है? सेम फॉर्मूला है 2πr, r प्लस का h, बस आपको यहां पे करना होता है 2πr, r प्लस का h। इससे कैलकुलेट करेंगे तो इससे आप लोग लगा लेंगे 2 पाई, आर का मतलब है 7 और 8 प्लस 7 यानी कि 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 गुणे 22 यानी कि 660 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कर लेंगे ना। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेंगे ना तो सारी चीजें आपकी समझ में आने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल 352 और 660 आपका आंसर आ रहा है। 108 और 336 सॉरी 108 और 36 का एचसीएफ जो है ना, वही एचसीएफ आपका x और 72 का है। सुबह में भी आपको कराए थे ये क्वेश्चन, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एसएससी जीडी मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 तारीख को कराएंगे शाम को 4 बजे, ठीक है। क्लास आपकी शेड्यूल हो जाएगी या तो आज या तो कल, और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग आराम से 1 तारीख से आइएगा, कराएंगे, ठीक है। कर लेंगे ना, इस क्वेश्चन को करिए। बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में आएंगे, निश्चिंत रहिए, ये सारे क्वेश्चन भी आएंगे एसएससी जीडी में। टीसीएस को ही एग्जाम कंडक्ट कराना है, एसएससी जीडी का भी, आरआरसी ग्रुप डी का भी, ठीक है। एसएससी एमटीएस का भी कराना है, और तीनों के तीनों पेपर आपके क्या है? तीनों के तीनों पेपर आपके 10th पास के हैं, तो लेवल लगभग सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। यहां पे एडवांस मैथ पूछा जाता है, वहां पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो वो आपका आसान ही पड़ेगा। देखिए 36 और 108 का एलसीएम आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि 36 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। x और 72 का भी एचसीएफ क्या होने वाला है? x और 72 का भी एचसीएफ आपका 36 होगा। इसका भी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो x का मान आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि यहां 36 रखेंगे ना, तभी 36 और 72 का एचसीएफ आपका 36 होगा, ठीक है। तभी आपको 36 और 72 का एचसीएफ 26 मिलेगा। 54 और 72 का एचसीएफ आपका 36 नहीं होगा, 54 और 72 का एचसीएफ आपका 18 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर वहां पे आप 54 रखते हैं ना, पहली बात इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए, 36 और 108 का एचसीएफ 36 या 108 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 36 इसका एचसीएफ है, और 36 यहां रखेंगे ना आप, 54 जो भी बता रहा है, 54 और 72 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो 54 एकम 54 हो जाएगा, 18 बच जाएगा, और 18 तिया 54 होता है, तो इसका एचसीएफ 18 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 54 आपका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
36 ही होगा, बिल्कुल 36 ही होगा। अगले क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए ट्रेन के आपके दो क्वेश्चन आए हुए थे, ट्रेन के दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ट्रेन को क्या करते हैं, ट्रेन का आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। क्या दिया गया है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करनी है, बस इतना आपको करना है। आपको सुबह में बताए थे, सुबह वाली जो क्लास होती है आपकी आज हुई नहीं थी, लेकिन हमने कब करा दिया था, उस क्लास को आपको दोपहर में कराए थे। और उसमें आपको क्या बताए थे, उसमें आपको हम क्या बताए थे कि पूरा का पूरा जो भी आपका बोट होगा, बोट के क्वेश्चन होंगे, ट्रेन के क्वेश्चन होंगे और साथ में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपकी एक फॉर्मूले पे हो जाएगी। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे में टाइम, या फिर आप कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे में स्पीड, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम। ये सारे फॉर्मूले तीनों एक ही है, इसी एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, चाहे वो बोट का आए और चाहे आपका आ जाए रेलगाड़ी का सारा फॉर्मूला, इस एक फॉर्मूले पे आपका चैप्टर निपट जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। कहा गया है एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है और वो किसी खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। तो आपको सिखाए हैं कभी भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, व्यक्ति को, पेड़ को, रेड लाइट को, इस तरह की चीजों को पार करेगी तो उसको पार करने के लिए उसको कितनी दूरी चलनी होगी, दूरी उसको अपने लंबाई के बराबर चलनी होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में 350 मीटर की उसको दूरी चलनी होगी और इस दूरी को चलने में उसको समय लगता है 8 सेकंड का। तो आपको स्पीड यहां से पता चल जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 250 है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 250 बट्टे का 8 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड पता चल गई। अब यही रेलगाड़ी क्या करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करना होगा, प्लेटफॉर्म को चलेगी, पार करेगी। तो आपको यहां पे भी बताए थे, अगर किसी प्लेटफॉर्म, किसी पहाड़, किसी पुल को पार करेगी कोई रेलगाड़ी तो वहां क्या होगा, इसको इस प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों के बराबर की दूरी चलनी होगी। तो यहां की दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई है 250 और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x की, तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। इस दूरी को चलने में 20 सेकंड का समय लगाती है, तो यहां से भी स्पीड निकल जाएगा। रेलगाड़ी सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड आपका 250 बट्टे का 8 हो जाएगा। ये आपका स्पीड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी x का मान पता चल जाएगा। इसको यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूने 16 4 2000 हो जाएगा। प्लस में 8x बराबर क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी कि ये 5000 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहां ले जाएंगे तो 3000 बट्टे का 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40 यानी कि 375 मीटर क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 375 मीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए हैं। तो ये आपका ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट से कितना आ जाएगा, 375 मीटर आपकी पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ट्रेन में ही बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन में बैठ के स्पीड कैलकुलेट वगैरह सब करते रहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहां पे, अब इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी हमने करना सिखाया है। शॉर्ट ट्रिक से आपको करना सिखाया है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं आया था, ट्रेन के क्वेश्चन तो आए थे। आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन ट्रेन से आपका पूछा गया था। एक ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही थी, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि आपको क्या बता रहे हैं, 8 सेकंड का समय लेती है कब, जब ट्रेन पार करती है एक व्यक्ति को, यानी कि जब अपनी दूरी को तय करती है। 250 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन 8 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 सेकंड का समय लेती है कब, जब ये ट्रेन की लंबाई और प्लस में अपनी लंबाई पार करती है, तो इसको 20 सेकंड का समय लगता है। यानी यहां से आपको दिख रहा होगा कि ट्रेन जो है 8 सेकंड में 250 मीटर की दूरी चल रही है। ठीक है, 8 सेकंड में 250 मीटर की दूरी चल रही है। अच्छा, तो 20 सेकंड में ये कितनी दूरी चल रही है, 250 प्लस x की दूरी चल रही है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको दिख रहा होगा 12 सेकंड का समय लगा रही है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा रही है। तो अगर 1 सेकंड में ये 250 बट्टे 8 की दूरी चलती है, तो 12 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो
यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका 125 हो जाएगा, 125 या 375 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। एक दिन आपको ट्रेन का क्लास लिए थे ना, उसमें ये सारी चीजें बताए थे, ये क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए हुए थे। ठीक है, 5 कहां आ रहा है, 5 कहां आ रहा है, 5 कहां आ रहा है, 5 तो कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला भी ट्रेन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार करिए आप लोग, चलिए जल्दी से करिए इसको। क्या दिया गया है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, आपको यह बताना है। ठीक है, कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। 12 कहां से आया, देखिए ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है ना, या फिर किसी खंबे को पार करती है, तो अपनी लंबाई यानी एल दूरी को चलती है। अच्छा, यही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस केस में कितनी दूरी चलेगी, L प्लस एक्स की दूरी इसको चलना होगा। इस L को दूरी को चल रही है 8 सेकंड में, और L प्लस एक्स की दूरी को चल रही है 20 सेकंड में। तो L की दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, 8 सेकंड, यानी 8 प्लस का x बराबर 20 है, तो x दूरी चलने में उसको 12 सेकंड का समय लगेगा। बस इतना ही आपको समझना था। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस L दूरी को तय कर रही है 8 सेकंड में, तो L प्लस एक्स दूरी को तय कर रही है 20 सेकंड में। तो L यानी कि इसको 8 सेकंड में पार कर रही है, तो x दूरी को चलेगी वो 12 सेकंड में। x दूरी को कितने समय में चलेगी, x दूरी को वो 12 सेकंड में पार करेगी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आसान है, कॉन्सेप्ट आपका मैटर करेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। देखिए, एक ट्रेन की लंबाई आपको 180 दी गई है, दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको 120 दी गई है। समांतर पटरियों पर जा रही है, एक दूसरे की तरफ ये कितने स्पीड से जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और साथ में ये चल रही है आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पूछा जा रहा है कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी, तो आपको पता है कैसे हो जाएगा, कैसे ये क्वेश्चन होगा, समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। समझाना ही था आपको, शॉर्ट लॉन्ग दोनों समझाना था। दूरी क्या हो जाएगी, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी ना, तो दूरी उसको L1 प्लस L2 यानी पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन के लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी। और आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो जब ये ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी ऐसे चल रही हैं, तो इस केस में आपको पता है सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल आपका प्लस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस में 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड हो जाएगा। और इनकी दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, दोनों के लंबाई के बराबर 120 प्लस 180 यानी कि 300 मीटर आपको दूरी चलनी होगी। रिलेटिव चाल 120 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 5/18 करना होगा। 6 या 18 और 6 20 कट जाएगा, यानी कि 100/3 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड पता है, दूरी पता है, तो आपको समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में चाल, यानी कि 300 बट्टे में 100 गुणे का 3, आपका कितना समय आ जाएगा, 9 सेकंड का समय लगेगा। क्या हो जाएगा, 9 सेकंड का आपको समय लगेगा, 9 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज और बताइए, अगर ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो, समान दिशा में चल रही हो, तब इनको पार करने में कितना समय लगेगा, एक बार ये बता दीजिए। दोनों ट्रेनें अगर समान दिशा में चल रही हैं, तो इनको पार करने में कितना समय लगेगा, आप लोग ये बता दीजिए। दोनों ट्रेनें अगर एक दिशा में ही चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। देखिए, समान दिशा में चलेंगी तो आपकी दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो आपकी 300 मीटर ही रहेगी। बस आपका स्पीड क्या हो जाएगा, अगर दिशा समान है तो स्पीड को हम लोग माइनस कर लेते हैं। दिशा समान होता है तो क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। एक स्पीड आपकी 50, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर 65 माइनस का 55 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे का आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए वही आपको 10 गुणे का 5/18 करना पड़ेगा, यानी कि 50/18 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। तो आपको दूरी पता है और आप 50/18 करेंगे तो आपको समय भी पता चल जाएगा। 6 बार में ये कटेगा, 18 × 5 = 90 × 108 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग दोनों तीनों केस, जितना भी केस पूछेगा कर लेंगे ना, कर लेंगे।
कैसे भी जाए, अगर समान दिशा में चाहे चाहे विपरीत दिशा में जाए, दोनों क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे 108 हो जाएगा और यहां पे आपका 9 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे आज सीआई का भी क्वेश्चन आया हुआ था। सीआई का क्वेश्चन आपका आसान ही पूछा गया था, बस आपसे 3 साल का सीआई पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 15,000 है और समय आपका 3 साल का है, और रेट अगर मैं आपको 10% का दे दूं, तो सीआई कितना होगा ये आप बता दीजिए। सीआई कितना होगा ये आप लोग बता दीजिए। सीआई कितना होगा? मुश्किल नहीं होगा, आप इसको समझ के जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल एसएससी जीडी की क्लास आपकी बहुत जल्दी लेने वाले हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 3,000 है, समय आपका 3 साल का है और रेट 10% का है, तो आपको सीआई का मान बताना है। तो आपको सिखाए हैं ना कैसे करना है, इसको आपको बताया है कैसे करना है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब आपका 1/10 होता है। यानी अगर आपका 10 रुपए है तो 1 का ब्याज मिलके क्या हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए है, 1 का ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। 3 साल की बात आपसे पूछी गई है, 3 साल की बात आपसे पूछी गई है, तो आपको बताए हैं क्या करिएगा? क्यूब कर दीजिएगा। यानी इधर आपका 10,000 है तो इधर आपका क्या, सॉरी 1,000 होगा, तो इधर आपका 1331 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1,000 पे आपको 331 रुपए का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है 15,000 है, यानी 1,000 किसके बराबर है? 1,000 आपका 15,000 के बराबर है, तो 1 आपका 15 के बराबर हो जाएगा और 331 आपके किसके बराबर हो जाएगा? 331 गुणे का 15 कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 का 5 कैरी 1, 15 तिया 45 1 46 का 6 कैरी 4, 15 तिया 45 और 4 49 हो जाएगा। यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 4965। बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है। निर्देश आपसे सिर्फ सीआई पूछा गया है, आपसे सिर्फ सीआई पूछा गया है, आपसे अमाउंट नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया ना, तब आप दोनों को जोड़ के आंसर लाते। आपसे सिर्फ सीआई पूछा गया है तो 4965 आपका सीआई हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एक क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे शंकु के छिन्नक का आपको बाल्टी दी गई थी। ठीक है, बाल्टी का आपसे क्या पूछा गया था? बाल्टी से आपका वॉल्यूम पूछा गया था। ये आपकी बाल्टी है, उल्टा बना रहे हैं, इसकी आपसे वॉल्यूम पूछी गई थी। एग्जैक्ट मुझे ना इसका रेडियस पता है ना कुछ भी पता है, लेकिन हाँ आपसे ये आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। तो शंकु के छिन्नक का वॉल्यूम का बस फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सिखाए हैं ना कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना आपको बताए हैं। इसका वॉल्यूम बता दीजिए। चलिए इसका वॉल्यूम बताइए। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। शंकु के छिन्नक के वॉल्यूम का फॉर्मूला, यानी कि फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन या फिर बाल्टी लिख के पूछा जा सकता है। तो बाल्टी का वॉल्यूम कितना होता है जल्दी से बताइए। ये आपका यहां वाले पोर्शन का रेडियस आपका छोटा आर है, यहां वाले पोर्शन का रेडियस आपका बड़ा आर है, ये आपकी ऊंचाई है यानी कि ये आपका एच है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा एक बार आप सभी लोग बता दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्लास में कराए हैं, क्लास में लिखवाए हैं? नहीं, 1/3 पाई आर एच नहीं होता है नरेश ठाकुर, कोन का होता है। जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वो कोन का होता है। ये फ्रस्टम कोन नहीं है, शंकु नहीं है, ये कटा हुआ है ऊपर से। बाल्टी आपने देखा है ना, बाल्टी किस शेप में होती है, वही है आपका। बस देखिए इसका फॉर्मूला आपको सिखाए हैं कितना होता है। इसका फॉर्मूला आपको बताए हैं क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर प्लस में छोटा आर का स्क्वायर प्लस में आर गुणे का आर और गुणे में आपका होता है ऊंचाई। ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला एकदम याद करके जाइएगा। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ये आपको कराए थे क्लास में। आपको 2 चीजें हमने एक्स्ट्रा में बताई थी। ठीक है, 2 चीज आपको एक्स्ट्रा बताए थे। एक तो शंकु का छिन्नक आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाए थे और एक आपका षष्ठभुज पढ़ाए थे। 2 चीजें पढ़ाए थे और दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोनों चीजें आपको इसलिए करा दिए थे क्योंकि ये दोनों, ये आपका शंकु का छिन्नक एनटीपीसी में भी पूछा गया था और आपका जो षष्ठभुज है ना, इन दोनों पे क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था। इसीलिए आपको कराए थे और बोले थे याद करके जाइएगा। ठीक है, तो षष्ठभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। षष्ठभुज का एरिया कैसे निकालते हैं इसको आप लोग देखिएगा, और शंकु का छिन्नक कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो
आपको बताए थे कैसे करते हैं, √3/4 और गुणे में 6 कर लेना होता है। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका, षष्ठभुज का, ठीक है। अच्छा, और ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक का। तो दोनों फॉर्मूले याद करके जाइएगा, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, दोनों को याद करके जाइएगा, क्योंकि ये जनरली किसी को याद नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को करके आ जाएंगे ना तो आपको बोनस पॉइंट मिलने वाला है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, और इसमें और बता दे, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है पाई r प्लस का r गुणे का l होता है। l क्या होता है, ये वाली भुजा आपकी l होती है। l निकालने का तरीका भी बताए थे, देखिए यहां l कैसे निकालते हैं, l कैसे निकालते हैं, l बराबर हो जाता है अंडर रूट का h स्क्वायर प्लस में r माइनस r का होल स्क्वायर। ये आपको करना सिखाए थे, सारी चीजें आपको बताए थे, एक बार आप क्या करिएगा, क्लास रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ आपसे कुल सतह का क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, पाई r प्लस का r l आपका है, इसमें ऊपर वाला यानी कि पाई r स्क्वायर और नीचे वाला की पाई बड़ा r स्क्वायर, इसको आप लोग जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना पाई नहीं रखना है, पाई को बाहर निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा r प्लस का r l और प्लस में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, पूरा का पूरा मेंसुरेशन आपके बिना फॉर्मूले के एकदम नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूला याद करके जाइए, फॉर्मूला याद करके जाइए। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक त्रिभुज था, त्रिभुज आपका क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। ये वाला आपको 75 डिग्री दिया हुआ था और यहां पे एक पॉइंट था O, ठीक है, और O किससे बन रहा था, ये आपके कोण B और कोण C के द्विभाजक, बाइसेक्टर जो है ना, एंगल B और एंगल C के जो द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, इनसे ये कोण बन रहा था। आपको इसका मान पूछा गया था, तो बता दीजिए इसका मान क्या होगा। किस क्लास का नाम पूछ रहे हैं, आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का क्लास होगा, क्रैश कोर्स में चला हुआ है, क्रैश कोर्स में चला हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन ही गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर दीजिए। तो ये क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, एंगल बी एंगल सी। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे, जो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे। ये वाला कोड आपसे पूछा गया था, इसको हमने बताया था, इसको कैसे करते हैं, नहीं 75 150 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, बाइसेक्टर है ये, ध्यान से 150 नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन गलत आए तो क्या करे, पेपर में अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन गलत है तब तो मत करिएगा, अगर पेपर में पता चलता है तो, पेपर में आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन गलत है कि सही है। फिर से 75 दूना 150 नहीं होगा। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, यानी ये कितना होगा, इसका मान होता है 90 प्लस में एंगल A/2, ये होता है इसका मान। ये इसके द्विभाजक से बन रहा है, ध्यान रखिएगा, एंगल के बाइसेक्टर से ये कोण बन रहा है, ये इसके द्विभाजक होते हैं। ये 75 है तो ये आपका 150 हो जाएगा, सॉरी 150 नहीं होगा, 90 प्लस का A/2 यानी 90 प्लस का 75 बट्टे में 2 हो जाएगा, 75 बट्टे में 2 यानी कि 90 प्लस का 37.5 आपका हो जाएगा। तो 127.5 आपका आंसर आ जाएगा। जो आप लोग कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसमें आपको दे दिया जाए यहां से ये 75 डिग्री का है, तब ये आपका 150 डिग्री का होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सर्कल के अंदर अगर है ना, तब ये 75 है तो ये आपका 150 हो जाएगा। अगर ये द्विभाजक है, ये द्विभाजक है, किसी के कोण को डिवाइड कर रहा है, तब ये आपका क्या होगा, ये आपका 90 प्लस का A/2 हो जाएगा। आपको क्लास में कई बार कराए हैं। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। नंबर नहीं कटेगा किसका, क्वेश्चन गलत होगा तो सबको नंबर मिलेगा, क्वेश्चन गलत होगा ना तो आप सही करके आइए, क्वेश्चन गलत है तो सही आप कर नहीं सकते हैं, सही आप कर ही नहीं सकते हैं, नंबर वहां पे सबको मिलेगा, ठीक है। कैसा लगा क्लास एक बार आप लोग बता दीजिएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मेरी क्लास सुबह में 9 बजे चलेगी, जिसमें आपको मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और भी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि आपकी 6 बजे से करंट अफेयर की क्लास चलती है, सुबह में आपको अश्वनी सर करंट अफेयर कराते हैं, और करंट अफेयर की क्लास आप
आपकी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे आप जीडी दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, सीजीएल देंगे या फिर कोई भी एग्जाम देंगे, पेट देंगे, कांस्टेबल देंगे, हर एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा ही जाना है। तो करंट अफेयर आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। करंट अफेयर 6 बजे चलेगी, 9 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, 11 बजे आपको जोगिंदर सर पढ़ाएंगे, एक दिन जोगिंदर सर आपको जीएस और साइंस पढ़ाते हैं। 2 बजे से आपकी जीएस और हिंदी की क्लास चलती है, एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। साथ में आपकी रात को 8 बजे क्लास चलती है, किसकी? 8 बजे आपकी क्लास चलती है, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की। तो सारी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल एकदम जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको एसएससी मेकर के ऐप पे मिलेगा, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ में आपको आरआरसी ग्रुप डी की कोर्स मिल जाएगी, जिसका भी क्वेश्चन पेपर आगे है ना आने वाले दिनों में, तो वो लोग ध्यान रखिएगा। आपको आरआरसी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा एसएससी मेकर के ऐप पे मात्र 399 रुपए में, और बहुत ही अच्छा ये कोर्स है। इसमें आप लोग देखिए, पढ़ के जाइए, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। 3/4 माइनस 1/4 भागे 1/4 यानी कि 1 हो गया। 1 गुणे 2/5, 3/4 2 20, 15 8, 7/5 हो गया, और भागे में है आपका 3/5, 7/5, 7/3 आंसर आ रहा है क्या? कौन है? कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? भूषण। 7/3 आंसर आ रहा था क्या? एक बार मिला लीजिएगा। और कोई? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं आपके बॉड मास के नियम से होगा, लेकिन सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर 7/3 आंसर है तो भूषण बोराले एक बार बता दीजिए, ठीक है। चलिए, और कोई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं समझ में और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह में, आपसे मिलते हैं कितने बजे? 9 बजे नई क्लास के साथ, मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। चलिए, तो आज के एक क्वेश्चन है तो पूछिए, एक क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए, वही तो कब से बोल रहे हैं। चलिए, ट्रेन वाला क्वेश्चन फिर से, विपरीत दिशा वाला। देखिए, ट्रेन में क्या होता है ना, अगर ट्रेनें आपने देखा होगा, नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इधर से दौड़ के जा रहे हैं और कोई इधर से भी दौड़ के आ रहा है, या फिर आप ट्रेन में बैठे होंगे तो देखते हैं जब इधर से जाते हैं, बगल में आपको ट्रेन क्रॉस करती है तो क्या होता है, आपको दिखता है ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा दिखती होगी, बगल वाली ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा दिखती है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। स्पीड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस समय पे स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, x प्लस का y हो जाएगा। और ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी ना, एक दूसरे को पार करेंगी तो उसको पार करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना होगा? दूरी की बात करेंगे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई की बराबर की दूरी को आपको चलना होगा। दोनों ट्रेनों की जितनी लंबाई होगी, L1 है L2 है, तो इतनी दूरी आपको चलनी होगी, L1 प्लस L2 की। आपसे पूछेगा समय कितना लगेगा, तो समय आपका, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए थे, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक x है, y है, z है, a है, चाहे ABCD लिख लीजिए, A B C D, ये चारों प्रोपोर्शन में है ना, तो प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A/B बराबर C/D हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आराम से कर लेते हैं। 14/15 आंसर आया है, एक बार और सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी कितनी है, L1 प्लस L2 हो जाएगी, और चाल क्या होगा, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस का y हो जाएगा। ऐसे आपका समय निकल जाएगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई से नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पे 2 टर्म, वॉल्यूम में क्या होता है ना, वॉल्यूम में 3 टर्म होते हैं, ठीक है। अरे घटाया है हमने दूसरे केस में। दूसरे केस में जब समान दिशा की बात कर रहे थे ना, कि दोनों ट्रेनें एक दिशा में चल रही हैं, उस समय हम स्पीड को घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज के सेशन को खत्म करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सुबह की क्लास में आपको बता देंगे। चलिए, तो आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।